पश्चाताप का भाव लिए आओ प्रभु के पास। पश्चाताप का भाव लिए आओ प्रभु के पास। सच्चे मन से करो समर्पण, सच्चे मन से करो समर्पण, क्षमा करेगा पाप। पश्चाताप का भाव लिए, पश्चाताप का भाव लिए। आप सबको मेरा जय यीशु। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 11-24 में हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो तो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारे लिए हो गया है। समर्पण संचार केंद्र जबलपुर के अनमोल वचन नामक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज से हम चालीसा काल प्रारंभ कर रहे हैं और चालीसा काल रात बुधवार से प्रारंभ होता है। आज का दिन सभी ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए एक नए काल की शुरुआत है, जिसको हम चालीसा काल या उपवास और परहेज का समय मानते हैं। तीसरी शताब्दी के पूर्व चालीसा काल किस तरीके से मनाया जाता था इसके विषय में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन 325 में नीसिया की महासभा ने तय किया कि चालीसा काल की अवधि 40 दिनों की रहेगी और रात बुधवार से इसको चालू किया जाता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3:19 में कि हे मनुष्य, याद रख तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। पुराने विधान में योना नबी के ग्रंथ में ईश्वर योना से कहते हैं कि तुम निनेवे जाओ और वहां के लोगों को भविष्यवाणी करो कि 40 दिन में निनेवे का विनाश हो जाएगा। निनेवे के लोगों ने ईश्वर की बातों पर विश्वास किया और उन्होंने उपवास और परहेज किया और वह अपने वस्त्र त्याग कर टाट ओढ़कर अपना उपवास और परहेज करने लगे। निनेवे के राजा ने जब ये बात सुनी तो उसने भी अपने वस्त्र त्याग कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। रात बुधवार से संबंधित कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न ये है कि पहला रात बुधवार कब मनाया गया? तो पता चला है कि पहला रात बुधवार मध्य युग की 10वीं शताब्दी में मनाना प्रारंभ हुआ। दूसरा प्रश्न है कि क्या केवल कैथोलिक कलीसिया इसे मनाती है? नहीं, कैथोलिक कलीसिया के अलावा एंग्लिकन और लूथरन, संयुक्त मेथोडिस्ट एवं कुछ प्रोटेस्टेंट इस रात बुधवार को मनाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि क्या ये रस्म केवल चर्च के अंदर होती है? तो जहां तक कैथोलिक कलीसिया का सवाल है, ये चर्च के अंदर ही होती है, मिस्सा के दौरान होती है और इसी दौरान वहां लोगों के माथे पर राख मलकर उन्हें याद दिलाया जाता है कि मनुष्य तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि यह राख कहां से आती है? यह राख खजूर रविवार यानी पाम संडे के दिन में जो खजूर की डालियां उपयोग की जाती है जुलूस के लिए, उस से बनाई जाती है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु जब यरूशलेम में प्रवेश किए तब लोगों ने डालियां बिछाकर और डालियां फैलाकर प्रभु यीशु का स्वागत किया। पांचवा प्रश्न है कि रात बुधवार या रात का निशान जो है वो किस बात का प्रतीक है?
तो इसका उत्तर है कि राख उपवास और परहेज का समय है और चालीसा शुद्धिकरण का समय है। चालीसा के दिनों में नया जीवन प्राप्त होता है, हृदय में नई ज्योति जल उठती है और पाप रूपी अंधकार दूर हो जाता है। चालीसा काल में सच्चे मन से पश्चाताप करने से हमें अधर्म से शुद्धि प्राप्त होती है। ईश्वर हमसे स्पष्ट कहता है लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 15:7 में कि धर्मियों की अपेक्षा जिन्होंने पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी मनुष्य के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। आइए हम चालीसा का विषय में और जानकारी प्राप्त करें। श्रद्धेय फादर डेविस जॉर्ज, जो जबलपुर धर्म प्रांत के आदरणीय और वरिष्ठ पुरोहित हैं। प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। चालीसा के समय हमारे मुख्य कर्तव्य हैं, उपयुक्त समय है प्रभु के पास लौट आने का। कुछ न कुछ कारणवश हम सब प्रभु से दूर हो जाते हैं। हो सकता है हमारे पापों के कारण, हो सकता है अपने मजबूरियों के कारण, हो सकता है अपने आदतों के कारण, हो सकता है हमारी बुरी संगत के कारण, कमी कमजोरियों के कारण, लेकिन हम सब प्रभु से दूर हो जाते हैं। और ये उपयुक्त समय है प्रभु के पास लौट आने का। दिखावा के लिए नहीं, वस्त्र फाड़कर नहीं, अपने हृदय को फाड़कर पूरे दिल से, टूटे दिल से प्रभु के पास लौट आने का समय है। राग बुद्ध के दिन पुरोहित आपके माथे पर राख लगाते हुए कहते हैं, तुम याद रखो तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। हमको याद दिलाते हैं तुम्हारा हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, अस्तित्व क्या है। मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। ये सब छोड़ दो, घमंड, नफरत, ईर्ष्या, दूरियां छोड़ दो और नम्र विनम्र होकर प्रभु के पास लौट आओ कि आज नहीं तो कल सब कुछ और सबको छोड़कर जाना है। ये पुण्य काल में, चालीसा काल में प्रभु के पास लौट आने के लिए और अपने जीवन में सुधार लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं हमको 3 मार्ग दिखाते हैं, सरल मार्ग। सबसे पहले प्रभु कहते हैं, जब तुम दान देते हो तो इसका डिटोरा नहीं पिटाओ। पहला काम है प्रभु के पास आने के लिए, पवित्रता में बढ़ने के लिए और प्रभु से संयुक्त होने के लिए, पाप से दूर होने के लिए, मेल मिलाप होने के लिए सबसे पहले दान देना, दिखावा के लिए नहीं। विधवा के उदाहरण देते हुए प्रभु कहते हैं, वो विधवा ने अपने पास जो कुछ था सब कुछ दे दिया दान में। ये चालीसा काल में लेट अस डू रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। किसी के लिए रोजाना कुछ न कुछ भला काम करे, कोई भी हो, जैसे भी हो। देखने के लिए जरूरत नहीं, दिखाने के लिए जरूरत नहीं, लेकिन रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये है हमारा पहला कदम। दूसरा प्रभु कहते हैं, डोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख के, दिखावा के लिए मत करो। प्रभु कहते हैं, प्रभु ने कहा तुम जो प्रार्थना करना चाहते हो, कमरा बंद करो, एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो, और जो एकांत में जो करते हो तुम, वो देखते हैं तुम्हारे ऊपर आशीष बरसाएगा। प्रार्थना बोलना नहीं,
प्रार्थना करना चाहिए। और हमारे लिए प्रार्थना, सबसे मुख्य प्रार्थना है हमारे यूकरिस्तीय समारोह। मैं आप सबों से चाहूँगा कि 40 काल में आप लोगों से जितने दिन रोजाना मिस्सा बलिदान में भाग ले सकते हैं, आप जाइएगा। और इतवार के दिन विशेषकर एक एक जन, परिवार के एक एक जन हर इतवार को आकर भाग लेंगे। मिस्सा सुनने के लिए नहीं जाएंगे, मिस्सा देखने के लिए नहीं जाएंगे, मिस्सा में भाग लेने के लिए जाएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं परम प्रसाद में उपस्थित है। प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए और पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए 40 काल में प्रभु के दुख भोग से संयुक्त होकर प्रभु जैसे बनने के लिए हमारे मुख्य साधन प्रार्थना के अंतर्गत है मिस्सा बलिदान। मैं चाहूँगा अपने सब सुनने वाले सब लोग इतवार को दिन को महत्व दे। साबत हमारा नियम नहीं, परमेश्वर का नियम है। साबत को पवित्र मानो। प्रार्थना का दूसरा हमारा विषय है पारिवारिक प्रार्थना। कई परिवार टूटते हुए हम देखे हैं, और टूटने का मुख्य कारण यह है द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। सब कुछ के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए, अपने ही प्रोग्राम देखने के लिए, दूसरों के पास जाने के लिए, सब कुछ के लिए टाइम है। प्रार्थना का टाइम, पारिवारिक तौर पर प्रार्थना करने को टाइम नहीं, परिवार टूटते हैं। पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर, बच्चे अलग हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रभु की ओर से ये 40 काल में पारिवारिक प्रार्थना करें। प्रार्थना के अंतर्गत तीसरा है, प्रभु कहते हैं सन्मति के सुसमाचार में अध्याय 4 में वाक्य 4 में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं ईश्वर से मुख से निकलने वाले एक एक शब्द से जीते हैं। प्रभु यीशु कृष्ण ने स्वयं कहा जॉन के सुसमाचार में अध्याय 6 वाक्य 63 में, मेरा वचन जीवन और आत्मा है। अध्याय 6 संजोन के सुसमाचार में 68 में हम सुनते हैं पेतरुस कहते हैं हम किसके पास जाए, आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। वचन पर आधारित परिवार, वचन पर आधारित व्यक्ति, तभी ये 40 काल में हम आप प्रभु के पास जाएंगे। और ये प्रार्थना के अंतर्गत ये है पारिवारिक प्रार्थना, और पहला है सामूहिक प्रार्थना, हमारे ये यूकरिस्तीय प्रार्थना, और तीसरा है व्यक्तिगत प्रार्थना। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप में से कितने जन कब व्यक्तिगत तौर से प्रभु से वार्तालाप किया हो, प्रभु से संबंध जोड़ा हो, प्रभु को सुना हो, प्रभु से परामर्श लिया हो, प्रभु से मार्गदर्शन लिया हो? मिस्सा के पहले आइए, मिस्सा के बाद रुकिए, फैमिली प्रार्थना के बाद आप बैठिए, चलते फिरते समय प्रभु से बात कीजिए, प्रभु को अपने दोस्त बना दीजिए, अपने मुक्तिदाता बना दीजिए, प्रभु आपको साथ देगा। और ये है प्रभु चाहते हैं कि प्रभु के 40 काल में प्रभु के निकट पहुंचने का दूसरा मार्ग। और तीसरा मार्ग है, प्रभु चाहते हैं कि हम उपवास रखें। डोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। उपवास करते समय तुम अपने सृजनहार से ताल्लुकात जोड़ो। तुम जो अदृश्य रूप से जो करते हैं, यह अदृश्यमान ईश्वर तुमको देखेगा और तुम्हारे ऊपर आशीष बरसाएगा। उपवास का मतलब है कि संयम लाते हैं। उपवास का मतलब है हम अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं। उपवास सब कोई पूछते हैं तुम क्या करते हो? ये 40 के समय हम मीट नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, अंडा नहीं लेंगे, दूध नहीं लेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, दारू नहीं लेंगे। ये सब हम बोलते हैं और काफ़ी लोग करते भी हैं। लेकिन उससे ज़्यादा संत पापा फ्रांसिस हमसे कहते हैं तुम उपवास रखो, परहेज रखो। किससे? पहला, फास्ट फ्रॉम हर्टिंग वर्ड्स एंड से काइंड वर्ड्स। दूसरों को दुख देने लायक बातों को, शब्दों को उपयोग मत करो, इससे परहेज रखो, उपवास रखो। और अच्छे प्रोत्साहन की बातें करो।
तो पहला है उपवास रखने के लिए हर्टिंग वर्ड, दूसरों को दुख देने, दूसरों के ऊपर टिप्पणी देने, दूसरों को विमर्श करने वाले शब्दों को बंद करो, उपवास रखो। दूसरा है फास्ट फ्रॉम सैडनेस एंड बी फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड, दुखी होकर मत घूमना, संतुष्ट रहना। हमारे पास जो कुछ है हम जैसे भी हो लेकिन संतुष्ट रहना। फास्ट फ्रॉम सैडनेस, दुख से कई लोगों को, कई रोगियों को, कई रोगों का जड़ है दुखी होकर घूमना। तीसरा है फास्ट फ्रॉम एंगर एंड बी फिल्ड विद द पेशेंस, हमको उपवास और परहेज रखना है आक्रोश से, क्रोध से। हर समय क्रोधित होना तबीयत के लिए भी अच्छा नहीं, आध्यात्मिक जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। इसलिए मन को शांत रखे और धीरज धरे। और चौथा है फास्ट फ्रॉम पेसिमिज्म एंड बी फिल्ड विद होप, हम लोगों को चाहिए उपवास रखना नकारात्मक सोच से, कदम कदम पर नकारात्मक सोच, मुंह खोला नकारात्मक बातचीत। हम बंद करेंगे ये 40 के समय में नकारात्मक सोच और नकारात्मक बात से हम उपवास रखेंगे और आशा के दीप जलाएंगे। जहां भी आप जाएंगे आशा का दीप जलाएंगे। उसके बाद संत पापा कहते हैं फास्ट फ्रॉम वरीज एंड ट्रस्ट इन गॉड, चिंता से उपवास रखो, परहेज रखो। चिंता इंसान को चिता की ओर ले जाती है और हम ईश्वर पर भरोसा रखें। फास्ट फ्रॉम कंप्लेंट्स एंड कंटेम्पलेट सिंप्लिसिटी, हर समय शिकायत करने से उपवास रखो। रोज शिकायत, सुबह से शाम तक शिकायत, ये बंद करो। संत पापा कहते हैं ये 40 दिनों में आप इससे उपवास रखो और कंटेम्पलेट सिंप्लिसिटी, और अपने जीवन में सरलता लाओ अपने जीवन में। फास्ट फ्रॉम प्रेशर्स एंड बी प्रेयरफुल, दबाव में मत रहना, इससे परहेज रखो दबाव में, और प्रार्थना से मुकाबला करो, ईश्वर पर आस्था और भरोसा रखकर। आप लोग पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 ऑफ द साम, डू नॉट फ्रेट, ट्रस्ट गॉड एंड डू गुड। इसके बाद संत पापा कहते हैं फास्ट फ्रॉम बिटरनेस एंड फिल योर हार्ट विद जॉय, कड़वापन से आप परहेज रखो। कड़वापन से आप अपने दिल को बिटर मत बनाओ, बिटर मत हो, नफरत से मत भरो, और फिल द हार्ट विद जॉय, खुशहाली से अपने दिल को भर दो। उसके बाद संत पापा कहते हैं फास्ट फ्रॉम सेल्फिशनेस, स्वार्थ तत्परता से आप परहेज रखो, और बी कंपैशनेट टू द अदर, दूसरों के प्रति संवेदनशील बनो। फास्ट फ्रॉम ग्रजेस एंड बी रिकंसाइल्ड, आप नफरत मत रखो, दूरियां और दरार पैदा मत करो, एक दूसरे से मेल मिलाप करो। और आखिरी में संत पापा कहते हैं फास्ट फ्रॉम वर्ड्स एंड बी साइलेंट सो यू कैन लिसन। ईश्वर ने हमको दिया है 2 कान ताकि हम ज्यादा सुने, एक मुंह दिया है ताकि हम कम बात करें। हम संत पापा कहते हैं फास्ट फ्रॉम वर्ड्स, 24 घंटा बात करने से हम बंद रखें और ईश्वर को सुनने का आदत बनाए। आइए हम आंख बंद करेंगे, समर्पण करेंगे वचन सुनने के बाद। इस 40 दिनों में हम ईश्वर के निकट पहुंचे, वापस पहुंचे, प्रभु में जो शक्ति है, जो मुक्ति है और शांति है, इसको महसूस कर सके।